भक्ति एक आवश्यक विषय है। वाणिपीडिया से यदि किसी व्यक्ति में भक्ति या कृष्ण चेतना की कमी है तो उसे भौतिक बंधन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। भले ही वह अपने निर्धारित कर्तव्यों को निष्पादित करता है, वह भौतिक चेतना के कारण नरक में गिर जाएगा। हालांकि जो लोग भक्ति के साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वे हमेशा धन्य होते हैं। इसलिए जो कोई भी अपने व्यावसायिक कर्तव्य में लगा हुआ है, यदि वे भौतिक चंगुल से मुक्ति चाहता है तो उसे साथ साथ भक्ति सेवा में कृष्ण चेतना का विकास करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्ति श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण नरहरि नृसिंहदेव के अपने दिव्य रूप में भगवान हमेशा राक्षसों को मारने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा ईमानदार भक्तों के मन में अशांति पैदा करते हैं। कृष्ण चेतना आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को दुनिया भर में कई खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक वफादार सेवक जो भगवान के प्रति महान भक्ति के साथ प्रचार करता है, उसे पता होना चाहिए कि भगवान नृसिंहदेव हमेशा उसके रक्षक हैं। श्रीमद्भागवत 7.8.51। कोई भी व्यक्ति केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही सर्वोच्च व्यक्तित्व को उसके वास्तविक रूप में समझ सकता है, और जब ऐसी भक्ति से कोई भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुवार के शब्दों में पूर्ण विश्वास और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में समान विश्वास होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.7-17। किसी को अपने दिव्य जीवन की शुरुआत में हरिदास ठाकुर की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को पहले भक्ति में बहुत परिपक्व होना चाहिए और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। केवल ऐसे समय में ही कोई वास्तव में एकांत स्थान पर शांति से बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है और भगवान के चरण कमलों को याद कर सकता है। इंद्रियां बहुत मजबूत होती हैं, और यदि कोई नवजात भक्त हरिदास ठाकुर का अनुकरण करता है तो उसके शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य उसे परेशान और थका देगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.176। जो वास्तव में वैदिक साहित्य का विद्वान है वह बड़ी भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पण करता है और उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। जब कोई जीव भगवान के साथ अपने रिश्ते की संवैधानिक प्रकृति को भूल जाता है तो वह तुरंत बाहरी ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है। ये उसके झूठे अहंकार, स्वयं के साथ शरीर की उसकी झूठी पहचान का कारण है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 4। जो व्यक्ति भक्ति और तपस्या के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रेमपूर्ण सेवा करता है वह सभी रहस्यवादियों में सबसे महान है। जो मनुष्य भौतिक फल की इच्छा से प्रेरित होकर तपस्या करते हैं उन्हें योगी या रहस्यवादी नहीं कहा जा सकता। जो लोग भौतिक परिणामों से प्रेरित नहीं होते हैं उनमें अनुभवजन्य दार्शनिक, 8 गुना रहस्यवादी, सिद्धियों का अनुसरण करने वाले रहस्यवादी और अंत में भगवान के व्यक्तित्व की पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में लगे रहस्यवादी शामिल हैं। ईश्वर का संदेश, अध्याय 2। शुद्ध भक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होती है। बिना शर्त भक्ति सेवा को किसी भी भौतिक स्थिति से नहीं रोका जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा करने के लिए किसी को बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है। यदि शुद्ध भक्ति हो तो सबसे गरीब व्यक्ति भी समान रूप से भगवान की सेवा कर सकता है। यदि कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है तो भक्ति सेवा को किसी भी भौतिक स्थिति से रोका नहीं जा सकता है। वास्तविक घटक भक्ति है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1.161। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट भक्ति सेवा का अनुकरणीय चरित्र भक्ति का सबसे शुद्ध प्रकार है। प्रामाणिक शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कृष्ण की भक्ति को राजनीतिक या धार्मिक सम्मेलन द्वारा रोका नहीं जा सकता है। भक्ति सेवा का चरण सदैव दिव्य होता है। गोपियों ने विशेष रूप से कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की, यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान चैतन्य ने इस प्रकार कहा कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रकट की गई भक्ति सेवा अन्य सभी तरीकों से उत्कृष्ट है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के निकट पहुँचने का। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 32। यदि एक गृहस्थ को किसी संत व्यक्ति का स्वागत करना है तो उसे उसके शिष्यों का भी स्वागत करना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ हमेशा 60,000 शिष्य रहते थे, और यदि उनके स्वागत में थोड़ी सी भी विसंगति होती तो वे बहुत क्रोधित होते और कभी कभी मेजबान को शाप भी दे देते थे।
तथ्य यह है कि प्रत्येक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कम से कम संत तिथियों का बड़ी श्रद्धा से स्वागत कर सकता है और उन्हें पीने का पानी दे सकता है, क्योंकि पीने का पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। श्रीमद्भागवत 4.22-10